नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो स्टॉक हमारे रडार पर आया है वो है CESC का, जिसे आप कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के नाम से जानते हैं। जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में बना है। क्या वजह है, क्या खबरें हैं, न्यूज़ फ्लो क्या बना है, ब्रोकर्स की क्या राय है और अब जो तेजी बनी है शेयर में उसके बाद क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं, कितना और ऊपर जा सकता है, क्या टारगेट निकल के सामने आ रहे हैं, सबके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस तरह का एक्शन इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। आज के सेशन की बात करें तो ये शेयर 10% तक का अपमूव स्टॉक ने दिखाया है। 10% का इंटरडे उछाल स्टॉक में देखने को मिला। इनफैक्ट 3 दिन से लगातार आप देखिए शेयर में तेजी का रुझान लगातार बरकरार है और आज जो हाई टच किया है शेयर ने 189 रुपये 4 पैसे, ये इसका इंटरडे हाई है और उसके साथ साथ रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी है। अब तक का ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं इस शेयर ने आज छुआ है और एक महीने में अगर आप देखेंगे शेयर करीब 26% के आसपास का अपमूव दे चुका है और 4 महीने से लगातार आप देखिए अपमूव में ही है। 72% के आसपास का रिटर्न आ चुका है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मार्च में आप देखिए 14 मार्च को इस शेयर ने 110 रुपये के आसपास का इंटरडे लो टच किया था और वहां से लेकर 189 रुपये तक का जो अपमूव है लगातार स्टॉक ने दिखाया है। तो 4 महीने में ही 72% के आसपास की तेजी स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और एक साल में तो देखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको नजर आएगा। 2.5 गुना का रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किया है, क्योंकि एक साल का अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो ये शेयर 75 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो अब बढ़कर 190 रुपये के आसपास आ गया। तो 75 वाला शेयर 190 रुपये पर आ गया, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज इस शेयर में रिकॉर्ड हाइज भी बनते हुए दिखे हैं और अपने लोअर लेवल से एक साल में ये शेयर 2.5 गुना के आसपास की कमाई निवेशकों की करा चुका है। अब आज का जो 10% का मूव बना है उसके पीछे की वजह वो आपको बताते हैं। देखिए, इस कंपनी ने पावर टैरिफ में बढ़ोतरी की है। जून का जो बिल है उसमें जो इनके कस्टमर्स हैं, क्योंकि ये कैलकाटा रीजन में ऑपरेट करते हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, तीनों सेगमेंट्स में पावर के, पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों तरह के कारोबार करती है। और जून महीने का जो बिल पहुंचा है ग्राहकों के पास, उसमें इन्होंने जो पावर टैरिफ है उसमें करीब 5.25% की बढ़ोतरी करी है। तो 2 जुलाई से जो ग्रॉस पावर टैरिफ है वो बढ़कर 7.33 रुपये पहुंचता हुआ दिखा है कैलकाटा रीजन में, जहां ये खास तौर पे ऑपरेट करते हैं। और ये जो टैरिफ बढ़ाया गया उसमें ये ग्राहकों से एक तो फ्यूल एंड पावर एडजस्टमेंट चार्ज है वो वसूलते हुए दिखेंगे, और दूसरा जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, ये बाहर से इनको एक्स्ट्रा पावर खरीदनी पड़ रही है, उस पावर को खरीदने के ऊपर जो खर्च हो रहा है उसको भी अपने ग्राहकों से ये वसूलते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से ये 5.25% के आसपास की जो बढ़ोतरी है वो इस कंपनी ने करी है। कोयले से ये कंपनी उत्पादन करती है और कोयले की कीमतें जिस तरह से बढ़ी है उसको रिकवर करने के लिए जो चार्जेस हैं वो कंपनी की ओर से लगाए जा रहे हैं। 7 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कंपनी ने अपने जो टैरिफ है उसमें बढ़ोतरी करी है। 7 साल से कोई टैरिफ हाइक नहीं देखने को मिला था, लेकिन अभी जो टैरिफ हाइक हुआ है 5.25% दाम बढ़े हैं, उसके बावजूद भी आप मेट्रोज में देखें, क्योंकि ये कंपनी कैलकाटा में मेट्रो में ऑपरेट करती है, तो दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, ये जो मेट्रो शहर हैं उनमें से अगर आप देखेंगे अभी भी वन ऑफ द लोएस्ट, यानी कि सबसे कम टैरिफ में से एक है इस कंपनी के, जिस वजह से आप देखेंगे अब जो टैरिफ हाइक हुआ है उसको लेकर बाजार काफ़ी उत्साहित है। 10% का अपमूव स्टॉक में आज के सेशन में बनता हुआ दिखा भी है। इसके बाद आज एक IIFL की रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ बढ़ोतरी हुई है कंपनी की ओर से 7 साल के बाद, ये इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा कदम है। और इनफैक्ट उनका ये कहना है कि ये जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं उससे कंपनी के जो एडिशनल फ्यूल चार्जेस थे वो कवर होते हुए दिखेंगे और इनफैक्ट जितने भी इनके खर्चे थे एंटायरली पूरी तरह से अब जो खर्चों की रिकवरी है वो अब ये कंपनी कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से कंपनी पहले अपने खर्चों को रिकवर नहीं कर पा रही थी, तो 3 से 3.5 हज़ार करोड़ रुपए के जो बकाया रिकवरी है वो अभी भी बाकी है, जिसे ये रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है तो धीरे धीरे कर पाएंगे, ऐसा IIFL का कहना है। ये जो बकाया रिकवरी है इसे अगर आप टेक्निकल भाषा में समझें तो एक्यूमुलेटेड रेगुलेटरी एसेट्स के नाम से है ये करीब 3 से 3.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की रकम। अगर रेगुलेटर से मंजूरी मिल जाती है तो धीरे धीरे ये रकम भी रिकवर होती हुई नजर आ सकती है। तो नेट जितना ये कंपनी खर्चा कर रही है अपने पूरे जो खर्चे हैं वो वसूल पाएगी, जो हाल में पावर टैरिफ बढ़ाया गया है उससे, और दूसरी और जो एक्यूमुलेटेड एसेट्स इनके पास पड़े हुए हैं, जो बकाया रकम है, वो भी हो सकता है कि धीरे धीरे ये कंपनी रिकवर करना शुरू कर दे। तो 2 बड़े पॉजिटिव हैं, जिस वजह से आज हमने देखा है कि शेयर में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा है। IIFL ने जो अपना नोट निकाला है, जो अपनी रिपोर्ट निकाली, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये कंपनी आप देखें एक तो सस्ती पावर बेचती है और दूसरा बाकी अगर आप कंपनी से कंपेयर करें जो पावर क्षेत्र में ही ऑपरेट करती हैं उनके मुकाबले इनके जो वैल्यूएशंस हैं बहुत ही अट्रैक्टिव। इनफैक्ट
लोएस्ट आप देखिए वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड करती है। अब जितने भी चार्ट पे देखिए, चाहे आप एसजेवीएन की बात करें, एनएचपीसी की बात करें, जो सरकारी कंपनियां हैं, टोरेंट पावर की बात करें, टाटा पावर की बात करें, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, ये सारी कंपनियां आप देखें पी के मामले में यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर इस कंपनी के मुकाबले ऊंचे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। सीईएससी का वैल्यूएशन आप देखिए 17.5 के पी के आसपास है और बाकी सब कंपनियां आप देखिए कम से कम 32 के पी पर है और हाईएस्ट जो है वो आप देख पा रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी का है 74.6 गुना का जो मल्टीपल है उस पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो अपने पीयर्स के मुकाबले इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और आज जो टैरिफ हाइक हुआ है ये एक बड़ा कदम है जो कि आईएफएल की रिपोर्ट मेंशन कर रही है। अब करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि एक बड़ा मूव तो इस कंपनी ने दिखा दिया, पावर टैरिफ हाइक 7 साल के बाद पहली बार हो गए, लेकिन क्या ये खरीदारी करने का मौका है? तो हमने संतोष सिंह जी से बात करी, मार्केट एक्सपर्ट है और इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि वो खुद भी कोलकाता से ही बिलोंग करते हैं और समझते हैं इस कंपनी को, कि इस कंपनी के कारोबार के बारे में जानते भी हैं और इनफैक्ट उसे अपने आसपास महसूस भी करते होंगे। तो उन्होंने कहा कि इस शेयर में फ्रेश खरीदारी करने से पहले आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, गिरावट आने दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा रिकॉर्ड हाइज इस कंपनी ने टच किए हैं, एक महीने में 26%, एक साल में करीब 2.5 गुना के आसपास हो चुका है। तो गिरावट का आप इंतजार कर सकते हैं। ये जो पावर टैरिफ हाइक हुआ है वो 3 से 4 साल से अगर आप देखें तो बाकी कंपनियों की तुलना में इसके नतीजे रेंज में आ रहे थे। अब हो सकता है कि इनकी जो अर्निंग्स हैं उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखे, लेकिन उस इंप्रूवमेंट को आने का आप वेट कर लीजिए, थोड़ा डिप्स आने दीजिए। शेयर में अगर करेक्शन आता है तो लोअर लेवल्स पे आप इसमें खरीदारी कीजिए। 157 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा और हो सकता है शेयर 210 रुपए तक जाता हो दिखे। 210 रुपए के टारगेट उन्होंने बताए हैं जिसके लिए आपको 6 से 12 महीने वेट करना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही वो ये कि 157 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा और अगर आप पहले से भी इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो भी आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो 157 रुपए का होगा। तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं, पहले से आपके पास शेयर है तो अच्छी बात है, आप 157 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी आप इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा गिरावट होने दीजिए, नीचे में मिलता है वहां पे आप इसमें एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। उस केस में आपका जो टारगेट है वो 210 रुपए का होगा। तो ये तो बात हुई सीईएससी की, जहां पे पावर टैरिफ हाइक हुआ है, आईएफएल की एक रिपोर्ट भी आई है, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है, जिस वजह से बाजार में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक को कहीं ना कहीं आज के सेशन में रिवॉर्ड किया है। तो ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स, ऐसे ही स्टॉक जिनमें खबरों का असर है या फिर बहुत ज्यादा तेजी बन रही है, क्या वजह है उसके पीछे, ये लगातार हम आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कुछ और स्टॉक्स लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।